हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट नाइन्थ चैप्टर देखने वाले हैं जो कि लाइफ इन द डेजर्ट है। मतलब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो डेजर्ट होते हैं उनमें लोग किस टाइप से अपनी लाइफ को जीते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड्स, डेजर्ट्स होते क्या हैं? तो एक डेजर्ट ऐसा एक एरिया होता है बहुत बड़ा सा, जहाँ पे मतलब में जो टेम्परेचर होता है या तो वो बहुत ज़्यादा हाई होगा या फिर वो बहुत ज़्यादा लो होगा। और यहाँ पे जो बरसात होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बरसात कम होने की वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो ऐसे रीजन को हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसा कि अभी हमने देखा कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि डेजर्ट हॉट होगा या फिर डेजर्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। तो पहले अपन देखते हैं हॉट डेजर्ट। तो जो हॉट डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे हॉट एंड सबसे बिगेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। ये नॉर्थ अफ्रीका में लाई करता है और इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। इसका जो एरिया है वो अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो गाइस ये इंडिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इंडिया का एरिया सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। और जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका की 11 कंट्रीज़ को टच करता है, जो कि अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें सहारा डेजर्ट टच करता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन कंट्रीज़ को मतलब याद रखना है, क्योंकि मतलब वो क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो लोग पूछ लेते हैं, इसलिए आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है। तो इस मैप में बताया गया है कि सहारा डेजर्ट ये जो कंट्रीज़ टच कर रही हैं वो कंट्रीज़ हैं। ठीक है। तो ये इन्हें एक माइंड में याद रखना है। तो नेक्स्ट इज़ अपन को देखना है सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट किस टाइप का है। तो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है और ड्राई है। यहाँ का जो रेनी सीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। यहाँ मतलब शॉर्ट रेन, मतलब बहुत कम टाइम के लिए रेन होती है। और मॉइस्चर यहाँ पे जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन। मतलब बारिश इतनी नहीं होती, इतना पानी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और वहीं मतलब जो टेम्परेचर नाइट में बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड टाइप का हो जाता है। क्योंकि गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेजर्ट है वहाँ पे सैंड और रॉक्स वगैरह हैं, और अपन को पता है कि जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी होती है, इसलिए। नेक्स्ट चीज़ अगर अपन देखें तो यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना किस टाइप के हैं। तो वेजिटेशंस में गाइस यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि बारिश ही नहीं होती, फिर भी कुछ ऐसे कांटेदार प्लांट्स, मोटी पत्तियों वाले प्लांट्स होते हैं ताकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम हो। तो उनमें कुछ जैसे कैक्टस है, डेट है, पाम है, ये कुछ टाइप के ट्रीज़ हैं। और गाइस यहाँ पे मतलब जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस आदि, और कुछ रेप्टाइल्स, स्नैक्स वगैरह, लिजर्ड वगैरह, ये सब भी पाए जाते हैं इस एरिया में। तो अब देखते हैं यहाँ पे लोग बाग किस टाइप से रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ के जो घर बनाए जाते हैं ना, उनकी दीवार जैसे हमारे घर होते हैं ना, उनकी दीवारों से कई गुनी मोटी होती हैं ताकि जो हीट वगैरह होती है ना उनसे वो मतलब घर में इतनी ज़्यादा हीट ना आए। उस हीट से बचने के लिए घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। ठीक है। और साथ ही ये लोग क्या होता है, मतलब जो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मतलब हॉट है, हार्श क्लाइमेट है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनमें से दो मेन ट्राइबल हैं, बेडू बेडोनियस एंड टोरेक्स। ये दो हैं, ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं। और ये मतलब जो लाइव स्टॉक को जो ये लोग रेयर करते हैं उनमें गॉट, शीप्स, कैमल्स एंड हॉर्सेस हैं। इन एनिमल्स से इनको मिल्क एंड हाइड मिल जाता है, जिससे ये लेदर के बेल्ट्स वगैरह, स्लीपर्स वगैरह, वाटर बॉटल्स, और इनके जो बाल होते हैं उनसे मैट्स, कारपेट्स और क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स, ये सब बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये लोग अपने जो मतलब जो सर पे ना बहुत बड़ी पगड़ी बांध के रखते हैं, जिससे जो हॉट विंड्स चलती हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकें।
उसके साथ में यहाँ पे ओएसिस पाए जाते हैं। ओएसिस क्या होते हैं, ये मतलब छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, यहाँ पे पानी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जैसे कि नाइल वैली है इजिप्ट में, वहाँ पे ये कुछ ओएसिस हैं, एग्जांपल हैं ओएसिस के, जैसे नाइल वैली इन इजिप्ट। तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को मतलब में पानी प्रोवाइड करवाते हैं क्रॉपिंग के लिए। जैसे यहाँ पे ये लोग कुछ क्रॉप्स भी उगाते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले, बीन्स, ये सब। और इजिप्टियन कॉटन यहाँ की सबसे फेमस कॉटन है जो इस एरिया में ग्रो की जाती है, वर्ल्ड की फेमस, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो ये डेजर्ट है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है ना, जैसे अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ये डेजर्ट से ऑयल निकालती हैं और वर्ल्ड में सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ से अपन को ऑयल मिल रहा है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ से कुछ और मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीस हो गया और यूरेनियम हो गया। एंड फ्रेंड्स, जो ये यूरेनियम होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सिमिलरली अगर अपन देखें, ये सब तो हो गया हॉट डेजर्ट के बारे में। अब दूसरी चीज़ आती है कोल्ड डेजर्ट, जो कि लद्दाख इंडिया में है। ये कोल्ड डेजर्ट है ना फ्रेंड्स, ये ग्रेट हिमालय वाले पोर्शन में लाई करता है, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। और इसके नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंजेस हैं और साउथ में माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ फ़्लो होती हैं, जिसमें से एक है इंडस वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और ये रिवर इस एरिया में बहुत सारी वैलीज़ और जोर्ड्स का फॉर्मेशन करती है, ग्लेशियरीज भी बनाती है। इसमें से एक एग्जांपल दे रखा है इस बुक में, जो कि इसका नाम है गंगरी ग्लेशियर। इसे याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो ये जो एरिया है ना फ्रेंड्स, लद्दाख वाला, इसका जो एल्टीट्यूड है वो कारगिल में 3000 मीटर्स एंड काराकोरम में 8000 मीटर्स, ये बहुत ज़्यादा है इसका एल्टीट्यूड। इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और यहाँ की जो एयर की इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, मतलब बहुत थिन एयर प्रेजेंट है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो समर में जो टेम्परेचर होता है ना, वो दिन के टाइम में जस्ट 0 डिग्री के ऊपर होता है, और नाइट के टाइम में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और विंटर्स में तो फिर ये मान लो बिल्कुल -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, बहुत ठंडा एरिया है ये। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, एयर इतनी थिन होती है कि अपन मतलब जो सनलाइट होती है ना, वो अपन को बहुत ज़्यादा मतलब लगती है, मतलब बहुत चुभती है ना, एक एकदम से जलाने वाली होती है। अगर आप छाँव में मान लो आप बैठे हो और आपके पैर छाँव में हैं, और बैक पे अगर आपको धूप लग रही है, तो आप दोनों चीज़ों से सफ़र करोगे कि आप फ्रीज़ भी हो रहे हो एक साइड, और एक साइड जल भी रहे हो, ऐसी कंडीशन आ जाती है। और फ्रेंड्स, ये जो रीज़न है ना, वो हिमालय के रेन शेडो एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे जो बारिश होती है वो इतनी कम होती है, जैसे 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग विंड्स चलती हैं, और बर्निंग हॉट सनलाइट से सफ़र करना पड़ता है लोगों को। साथ ही अगर अपन यहाँ के फ्लोरा एंड फोना को अगर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वेजिटेशंस बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, और एक तो ऊपर से टेम्परेचर बहुत कम है। तो कुछ कुछ वेजिटेशंस होती हैं, श्रब्स वगैरह हो गई, या फिर कुछ मॉसेस, लाइकेन वगैरह, ये सब उग जाते हैं। और यहाँ पे अगर अपन एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ देखें, तो कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे रोबिन बर्ड जो होती है ना, रेड स्टार, तिब्बतन स्नोकॉक, रेबिन एंड हुपे, ये कुछ वर्ड्स हैं। और एनिमल्स में अगर देखें तो वाइल्ड गॉट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड कुछ स्पेशल काइंड के डॉग्स होते हैं जो इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो वही मतलब ये इनसे इन्हें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है और हाइड्स मिलते हैं। और जो याक का मीट याक का जो मिल्क होता है ना, उससे ये लोग चीज़ और बटर प्रोड्यूस करते हैं, और इनके जो हेयर वगैरह होते हैं उनसे ये लोग ऊनी कपड़े बना लेते हैं। साथ ही अगर यहाँ के लोगों की बात करें कि यहाँ के लोग बाग कैसे हैं, कैसे अपना मतलब उनका कल्चर क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब में यहाँ के ट्रेडिशन में, और यहाँ की जो मोनेस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, वहाँ पे अपन को ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट गोम्पास देखने को मिलती हैं, जैसे हेमीज़ हो गया, तिक्से, साई एंड लामा यूरू, ये कुछ ट्रेडिशनल गोम्पास हैं जो कि पाई जाती हैं इस एरिया में।
यहाँ पे समर के टाइम पे लोग कल्टीवेशन करते हैं, जैसे बार्ले का कल्टीवेशन, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप, इन सब का कल्टीवेशन करते हैं। बट जो विंटर होते हैं वो इतने ज़्यादा कोल्ड होते हैं, लोग बाग कल्टीवेशन नहीं कर पाते ज़्यादा ठंड की वजह से, तो वो लोग अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, ठीक है। साथ ही जो लद्दाख की जो कैपिटल है ना, ले, वो इसे एक तो नेशनल हाईवे और इंडियन एयरलाइंस के थ्रू जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करती है। ये चीज़ आप याद रखना। और कनेक्ट किस चीज़ कौन से पास के थ्रू करती है? जोजिला पास। तो फ्रेंड्स, आपको जोजिला पास की लोकेशन देखना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग उसे लिख देना, ताकि वो आपको एक लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया। और ये जगह है ना, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट करती है, क्योंकि अभी अपन ने देखा यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे जो कल्चरल ट्राइब्स रहते हैं, तो वो चीज़ भी टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ग्लेशियरीज़ हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो वो चीज़ें जो बाहर के लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो फ्रेंड्स, विद दिस ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम मिलते हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज़ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और रेदर यू हेट इट, आई वुड लव टू नो, सो जस्ट कमेंट बिलो। थैंक यू।